पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3300 से जायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,08,398 की सतह पर पहुंची। मंदी के बाद इंडेक्स में फिर इजाफा 1,10,600 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता रोज मार्केट 1,11,070 की सतह पर बंद हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ D8 इजलास के लिए काहिरा में मौजूद। इंडोनेशिया के सदर के साथ मुलाकात। शहबाज शरीफ ने ओहदा संभालने पर सदर को मुबारकबाद दी। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात, सियासी, तिजारती और इक़्तिसादी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। दो तरफा ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए करीबी राबतों पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंडोनेशिया पाकिस्तान का काबिल भरोसा तिजारती शराकतदार है। उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के ताउन से आसियान का मुकम्मल डायलॉग पार्टनर बनेगा। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दोनों रहनुमाओं ने गजा में जंग बंदी और मसला फ़लस्तीन के जामे हल पर भी जोर दिया। GHQ हमला केस के अडयाला जेल में समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह जेल में समाअत के लिए पहुंच गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर कार्रवाई होगी। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह जमानत खारिज करने पर दलाइल देंगे। शाह महमूद कुरैशी समेत 3 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त बरियत भी ज़ेर समाअत है। 100 से ज़ायद मुल्ज़िम और उनके वकला पेश होंगे। जेल के तरफ की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस की भारी नफरी जेल के बाहर और अडयाला रोड पर तैनात की गई। लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। हमने किसी के पास नहीं जाना। किसी ने बात करनी है तो करे, नहीं चाहते तो ना करे। बानी ने कमेटी तश्कील दे दी। हम किसी ने दबने या डरने वाले नहीं हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के पेशावर हाईकोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत देर तक जारी रही। अदालत का वक्त 3 या 4 बजे तक है। सवाल ये है कि इतनी देर क्यों समाअत की। PTI से मुज़ाकरात में एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी। मुज़ाकरात नवाज शरीफ की इजाज़त से मशरूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, स्पीकर के साथ हमारी मीटिंग हुई। मुज़ाकरात का आगाज़ इतवार तक हो सकता है। तब तक उनके मुतालबात के हवाले से तो कुछ नहीं हो सकता। अगर सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने का शौक़ है तो पूरा कर लें। इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये कॉल भी नाकाम हो जाएगी। PTI ने खुद को और मुल्क को नुकसान पहुँचाया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हुकूमत को नहीं, अपने प्यारों को पैसे भेजते हैं। PTI मामलात को समझने से आ रही है। मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियां अफसोसनाक और जानिबदाराना करार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत खत्ते में अमन और अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। ताज़ा पाबंदियां अमन व सलामती के मकसद से इनहराफ हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम खत्ते के 240 मिलियन अफराद का आहनी क़यादत पर एतमाद का मजहर है। दूसरे ममालिक को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंस की शर्त को ख़त्म किया गया। दोहरा मयार और इम्तियाजी तर्ज अमल हुकूमतों की साख को नुकसान देता है। पाबंदियां इलाकाई और आलमी अमन के लिए ख़तरनाक हो जाएंगी। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम का वफाक से AIP फंड्स जारी करने का मुतालबा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को ख़त इरसाल। लिखा कि AIP प्रोग्राम के तहत दूसरे क्वार्टर के 8 अरब 46 करोड़ रुपए जल्द जारी किए जाएँ ताकि ज़म अज़ला में AIP के तहत तरक्याती सरगर्मियाँ मुतासर न हो। रवा साल के लिए 42 अरब से ज़ायद मख्तस हुए, सिर्फ 15% ही जारी किए गए। पॉलिसी के मुताबिक 20% फंड्स दिए जाएँ। खुर्रम में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल पर पेशावर हाईकोर्ट में समाअत। वफाकी और सूबाई हुकूमत, वज़ारत दाखिला समेत दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस। जवाब तलब दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अमन अमान ख़राब होने के बाइस आमदोरफ्त बंद है, ट्रांसपोर्ट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल है, खुराक की क़िल्लत है।